हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का पुनः एक बार बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अखिल कुमार यादव आज आप सभी के बीच आप सभी के साथ आज डिस्कस करने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गया हूं। जैसा कि आप सभी बार बार इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में थे और बार बार इस बात को पूछ रहे थे और जानना चाहते थे कि आखिर जो हमारा सीयूटी का हमने फॉर्म तो भर दिया भैया, सर हमने फॉर्म तो भर दिया, आखिर हम कैसे तैयारी को शुरू करें। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए मैं जनरल टेस्ट को आपके बीच लेकर के आ गया हूं कि आखिर जनरल टेस्ट की तैयारी आपको किस तरह से करनी है, जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, जनरल टेस्ट की तैयारी को आप किस तरह से करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। और मैं बता दूं कि यह बीए वालों के लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके एडमिशन के लिए पूरा जो दारोमदार है वह जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के ऊपर ही है। तो आज हम सब जनरल टेस्ट के ऊपर रणनीति बनाएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से हम जनरल टेस्ट का अध्ययन करें और क्या सावधानियां बरतें, किस तरह से हम अध्ययन करें, आखिर इसका सिलेबस क्या होने वाला है। इन सारे बिंदुओं को मेरे साथ मैं अखिल कुमार यादव आप सभी के बीच लेकर के आ गया हूं। आप सभी को बताऊंगा, आप सभी से मिल करके वार्तालाप करके हम सब सीखेंगे कि किस तरह से इसको हम जान सकते हैं और अच्छे नंबर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर के हम सब शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। बाकी मैंने बता ही दिया है आपको इसके पहले ही कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट का टेस्ट और किसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों और जानते हैं जनरल टेस्ट का सिलेबस जो है वह सीयूटी में बी वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ बीएससी में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चलना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले कि सीवीटी में जो जनरल टेस्ट है इसका जैसे सेक्शन 3 के रूप में आप इसको देख रहे होंगे। सेक्शन 3 में आपको इसमें कुल मतलब अप्रॉक्स आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब आपको 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा, आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 60 क्वेश्चन में से कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट जो होगा वह डाउट होगा कि आखिर सिलेबस क्या होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है जो जनरल टेस्ट है इसका। क्योंकि जनरल टेस्ट सामान्य टेस्ट इसको बोल दिया जा रहा है, इस तरह से जनरल टेस्ट में मतलब क्या सिलेबस होने वाला है, सामान्य जागरूकता के रूप में हम क्या क्या चीजें जानेंगे, क्या क्या सीखेंगे, इस चीज को हम जान लेते हैं। बहुत सारी चीजें जनरल टेस्ट में पढ़ने के लिए। तो इसमें जब हम अध्ययन करेंगे आगे बढ़ेंगे तो इस सिलेबस में जो एनटीए द्वारा सिलेबस इसका जारी किया गया है, इसका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जो एनटीए द्वारा दिया गया है वह सबसे पहले इसमें जो मेंशन किया गया वो जनरल नॉलेज को मेंशन किया गया। मतलब सामान्य ज्ञान जिसे आप कहते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का और जनरल साइंस का मोटी मोटा, पूरी गहराई से नहीं पर मोटी मोटा जो इसके फैक्चुअल टॉपिक्स हैं इनका एक नॉलेज होना चाहिए, ब्रीफ नॉलेज इनका होना चाहिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का के साथ साथ जनरल साइंस का जो एक ब्रीफ नॉलेज होता है, जो सामान्य ज्ञान में जिसे हम पढ़ते हैं, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसकी आपको पहले क्वेश्चन में पूछा जाए। दूसरी बात आती है सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है और जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करती होती है करंट अफेयर। और करंट अफेयर को ही जनरल अवेयरनेस के रूप में आप पूछता है। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एक ही चीज है। करंट अफेयर में मतलब जो तात्कालिक घटनाएं हैं, लगभग 6 महीने की घटनाएं, ऐसा एक पूरी एक साल की घटनाएं आपसे पूछी जाती हैं। और वहीं मैं आगे बढ़ते हुए जब बात करता हूं जनरल मेंटल एबिलिटी के मतलब होता है सामान्य मानसिक क्षमता। सामान्य मानसिक क्षमता मतलब कुछ दृश्यात्मक प्रश्न, जैसे आप रीजनिंग जब पढ़ते होंगे तो रीजनिंग में देखते होंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं उस तरह के कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। मतलब आपको दृश्य दिखाया जाएगा, दृश्यों की समानता का, दृश्यों को पूर्ण करने का, इस तरह के कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। बहुत कम इन प्रश्नों की संख्या होती है वैसे। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में वही प्रश्न आते हैं जो लगभग आपने 6, 7, 8 में पढ़ रखा है, 6, 7, 8 में जो आपने पढ़ रखा है उसी तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल बॉडमास के क्वेश्चन हो गए, कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गए। मैंने वैसे अलजेब्रा कुछ ने अलग से भी डिफाइन कर रखा है। अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो गए, देखिए ज्योमेट्री को लिख रखा है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, स्टैटिक्स के बेसिक क्वेश्चन हो गए, मीन मीडियन मॉड हो गया,
तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है, सबसे पहले जो आता है वो आता है परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा बेसिक्स भी आप उसके बारे में जानते हैं। वहीं में सबसे महत्वपूर्ण जो इस एग्जाम के लिए हो जाता है वो होता है जनरल नॉलेज का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होते हैं, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपका सबसे ज्यादा होता है वो रीजनिंग होता है। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है और लॉजिकल रीजनिंग भी आती है। जब आप बुक को किसी भी रीजनिंग की बुक को उठाएंगे, उससे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे एनालिटिकल रीजनिंग भी उसमें दिया होता है और लॉजिकल रीजनिंग भी दिया होता है। तो आपको दोनों चीजों का बेसिक्स तो कम से कम पढ़ करके जाना ही जाना है। अब मैंने इन सारी चीजों को आपको बड़े ही कंसाइज वे में बताने का प्रयास किया, बड़े ही सामान्य तरीके से और बड़े ही साधारण तरीके से बताने का प्रयास किया, लेकिन अब इन सारी चीजों को एक साथ पढ़ना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इस बात पर हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप सारी चीजों को मैं बोल दिया आपसे जनरल नॉलेज में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, आप चारों बुकों को लेकर के बैठ जाइए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि आप हिस्ट्री की बुक लेकर के बैठ जाइए, ज्योग्राफी की बुक लेकर के बैठ जाइए और पॉलिटी की बुक लेकर के बैठ जाइए, उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की बुक उठाइए और लेकर के बैठ जाइए। नहीं, आपको करना क्या है कि कोई एक प्रिस्क्राइब्ड बुक उठा लेना। जैसे मान लीजिए कि आपने लुसेंट को उठा लिया, लुसेंट भी बहुत मोटी है, उसको भी नहीं पढ़ सकते। मैं आपको इसके लिए जनरल नॉलेज के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड बुक बताऊंगा, एक 30 से 40 रुपए की मनोहर पांडे की बुक आती है। मनोहर पांडे की बुक या तो पढ़ लीजिएगा, जिसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप व्हाट्सएप को ज्वाइन करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां उस बुक के बारे में जब मैं बात करूंगा, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही पतली बुक है, वहां बड़ी कंसाइज वे में सारी चीजों को दे दिया गया है, उससे पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप लगातार आप पढ़ने के इच्छुक है, तो आप पेपर पढ़ रहे हैं और बाकी चीजें अगर आप यूट्यूब से और बाकी सारी जगहों से अगर आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, आपको लगता है कि मैं कलेक्ट कर लूंगा जनरल नॉलेज की चीजों को, तो आपकी कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बार बार चीजों को रिवाइज करके जनरल नॉलेज की चीजों को, जिनको बहुत ज्यादा रुचि है या लगता है कि मैं आसानी से कर सकता हूं, वो लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज करंट अफेयर पे बिल्कुल फोकस करिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के ही होंगे। करंट अफेयर में मतलब तात्कालिक घटनाएं क्या क्या हो रही हैं आपके देश में, और आपके देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आपके राज्य की घटनाएं, विशेष संदर्भ में पॉलिटिकल घटनाएं क्या हो रही हैं, इकोनॉमिकल घटनाएं क्या हो रही हैं आपके देश में, साथ ही साथ कौन सी नई चीजों का इनॉग्रेशन हो रहा है, कौन सी नई चीजें स्टैब्लिश हो रही हैं, साथ ही साथ आपके देश के कितने सारे संगठन हैं, जैसे G20 हो गया, नाटो हो गया, या फिर बाकी सारे सदस्यों का आसियान हो गया। इन सारे देशों के बारे में, इन सारे संगठनों के बारे में आपको जानना होगा इसमें। फिर मैं बात करूं जनरल मेंटल एबिलिटी, मैंने बताया इसके क्वेश्चन थोड़े से कम होंगे। सादृश्यता पहचान जो बोलते हैं, मानसिक अभिरुचि बोलते हैं, इसके क्वेश्चन थोड़े कम होंगे। लेकिन आपको रीजनिंग और जनरल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना है, और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों को मैंने बताया। ये भी थोड़ा सा लेंदी सिलेबस। मैं और क्या कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास केवल अप्रैल बचा हुआ है, थोड़ा मार्च कुछ और अप्रैल, और लास्ट में लगभग 15 दिन मई में बचेगा। आपका एग्जाम 15 मई से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सबसे ज्यादा इतने सारे क्वेश्चनों को मैंने बता दिया, क्वेश्चन तो इसमें से हर जगह पूछे जाते हैं जहां भी जनरल टेस्ट होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं उनको देख करके आप इस बात को अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। और बिना, मैं बता दूं आपको, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइप जाने या बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझे आप किसी भी तरह से इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि जनरल टेस्ट का सिलेबस करंट अफेयर में कभी किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लेगा, और कभी आपके देश के किसी राज्य के गवर्नर के बारे में पूछ लेगा, और किसी राज्य के, हो सकता है किसी राज्य की जनजाति के बारे में पूछ ले। आप कैसे अनुमान लगा पाएंगे, किन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ को बड़ी गहराई से उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर हमें करना किस वे में है और किस तरह से करना है। ठीक है, अब बुद्धा एकेडमी किस तरह से आपकी मदद कर सकती है, हम लोग किस तरह से आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बुद्धा एकेडमी की जो टीम है, वो जो भी आपका जनरल नॉलेज का टॉपिक है और करंट अफेयर का टॉपिक आपको PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, इसको मैं आपके सामने इस वीडियो में आकर के वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का काम करूंगा। अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या जिम्मेदारी होगी, आप लोगों को इस वीडियो को
देखना है तो देखना ही होगा, साथ ही साथ नोट्स बनाने होंगे। मैं इसको बहुत जल्द इस सीरीज को शुरू करने वाला हूं, बहुत जल्द शुरू कर रहा हूं। आपको जो जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उन क्वेश्चंस, उन टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा। और यहां से सिर्फ उतना ही मटेरियल दिया जाएगा, यहां से मैं नहीं कहूंगा उस टॉपिक को पूरी तरह से आपको उस टॉपिक को तो क्रिस्टल क्लियर करा ही दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चन वहां से बनते हैं उसके क्विज फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन भी करा लिए जाएंगे। तो मैंने सारी चीजों को बता दिया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी यहाँ आपको पढ़ा दिया जाएगा इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और किस तरह से हम लोग ये पूरे जनरल टेस्ट की तैयारी हम लोग आपके साथ कराने वाले हैं, और पूरे जनरल टेस्ट को बड़े ही आसान वे में, बड़े ही सिंपल वे में आप सभी के बीच लेकर के आ रहे हैं। सारी चीजों को, लगभग करंट अफेयर की अधिकांश चीजों को हम सब आपके बीच पढ़ाने का काम करेंगे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड पीडीएफ सेंड करने के माध्यम से हो, या डिफरेंट एस्पेक्ट्स के क्विज के माध्यम से हो। हम पूरे जनरल टेस्ट की तैयारी आपको बुद्धा एकेडमी की टीम पूरी तरह से आपके साथ खड़ी रहकर कराएंगे। लेकिन आपका यहाँ क्या दायित्व बनता है? आपका दायित्व बनता है कि आप बुद्धा एकेडमी की, जिस तरह से बुद्धा एकेडमी आपके साथ खड़ी है, उस तरह से आप भी बुद्धा एकेडमी के साथ खड़ा होकर के, क्योंकि दोनों के परस्पर सहयोग से ही कोई भी चीज चल पाती है। इस नाते आप बुद्धा एकेडमी के साथ, जिस तरह से बुद्धा एकेडमी आपके साथ खड़ी है, उसी तरह से आप भी खड़ा रह करके इसको सहयोग करिए और चैनल को शेयर करने का काम करिए, क्योंकि इसे चैनल शेयर करेंगे तो इससे अधिकांश बच्चे हमसे जुड़ेंगे, और अधिकांश बच्चे जुड़ करके इस वीडियो का और हमसे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और बुद्धा एकेडमी की सहायता करने से आपको भी जिस तरह से लाभ होगा, टीचर जो हैं या बुद्धा एकेडमी के जो भी लोग हैं, टीम के जो भी लोग हैं, ये और ज्यादा उत्साह के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक चीजों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें, किसी भी तरह की जानकारी, अपना सुझाव दे सकते हैं। और बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।